नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है, आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है और आप नेशन वाइज कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने ट्राई किया था तो आप चेक करके देखिए, अगर आपसे हुआ है या आंसर मैच हुआ है तो आप देश भर के 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पे एक्चुअल में एग्ज़ाम दिया था, उसमें से इतने सारे बच्चों ने इस सवाल को कर लिया था। जिनका आंसर नहीं आया था वो है या गलत आंसर आया था, 62% के आसपास स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत आया था। वहाँ पर क्वेश्चन को नहीं करने वाले भी काफ़ी सारे हैं, 20% बच्चों ने इस सवाल को छोड़ दिया था। तो सवाल ये उठता, क्या सच में डिफरेंशियल इक्वेशन जिस पे कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये है? क्या ये सवाल आपसे हुआ है? और अगर हुआ है तो एक बात ध्यान रखिए, कम टाइम में करना सीखिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर लकीली हमारे पास कि हमारे जेईई एडवांस के पेपर के अंदर अगर हमें लगता है कि यार ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा या ये सवाल मुझे आता है, तब फिर उससे टाइम बचाने की कोशिश कीजिए और उस टाइम को किसी और सवाल में लगाइए। उस टाइम को किसी और में लगाओगे तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कई सवाल हमारे आधे सॉल्व हो पाते हैं, तो उससे हम इससे पूरा सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व कर पाएंगे पेपर के अंदर। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है, टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। टाइम बचाओगे और इसके लिए आपकी जिम्मेदार होंगे आपकी प्रैक्टिस के अपनी उसके ऊपर की हुई है। मूविंग टू द क्वेश्चन, एफ दिया हुआ है, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का फेयरली सिंपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अगर आप फोकस्ड होकर ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूँ इसको डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2x आता है और एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये y के सामने है, तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहेंगे तो e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx आपके पास लिखा हुआ है। ये नीचे वाले का ही डेरिवेटिव है तो ये लॉग की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ से e ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, e और ln हट जाएगा। वी आर हैविंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज एक्स स्क्वायर माइनस 5। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ये डेटा अपने पास आता है। ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए ना इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे मैंने बोला, अप्रोच अगर सिंपल लगती है, कॉन्सेप्ट अगर आपकी लगती है आसान लगता है, टाइम बचाइएगा, कैलकुलेशन मैनिपुलेशन से दोस्ती कीजिएगा, तो उस सवालों की उस प्रैक्टिस, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको स्टेप्स पूरे एक तरीके से फ्लो में आए, स्मूथनेस के साथ आए, तो टाइम तभी बच पाएगा, तब हम उस पेपर के अंदर दूसरे सवालों को टाइम दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में पेपर में 3 सब्जेक्ट नहीं है, चौथा सब्जेक्ट भी है, वो है टाइम। चलिए, टाइम भी बचाना होता है, टाइम भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपके पास से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास से डेटा बनेगा एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2x आपके पास से ये qx होता है, जिसको कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करने की तरफ हम जाते हैं। सो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ से कैंसिल हो गया है, तो डेटा शायद आप पहचान पाएँ तो माइनस 2x dx बनता है, जो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो यहाँ से y आ गया आपके पास से c माइनस एक्स स्क्वायर मैं लिख लूँगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है। दिस इज़ द फंक्शन। ये है फंक्शन जो हमारे पास एक्चुअल में निकल के आया। अब हमें कुछ डेटा कंप्यूट करने हैं। अभी सवाल यहाँ ख़त्म नहीं किया, इन्होंने 2 चैप्टर मिक्स किए हैं, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशंस यहाँ पहुँचे। अब ये मैक्सिमा मिनिमा का एनालिसिस भी करवा रहे हैं, तो यानी इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। ये कॉम्बो क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मैक्सिमा मिनिमा का एनालिसिस भी करना है। F2 की वैल्यू 7 दी हुई है, तो चलिए पहले तो C निकाल लेते हैं। F2 अगर हमें 7 दिया हुआ है तो आप देखिए F2 का डेटा है 7, तो 2 रखिए यहाँ पर, तो वी आर हैविंग C माइनस 4। आप यहाँ 2 रखेंगे तो 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो C का वैल्यू आता है माइनस 3। कितना आता है C का वैल्यू? C का वैल्यू आपके पास से आता है माइनस 3। सो माइनस 3 यहाँ पे हम रखेंगे, फिर हम चेक करते हैं कि अपना फंक्शन क्या बना। सो नाउ वी आर हैविंग y इज इक्वल टू कितना था, c माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। c माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। यहाँ c का वैल्यू आया था माइनस 3, रख लेते हैं। फंक्शन अपने पास और बेटर तरीके से आ जाएगा, माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5।
चलिए बनाते हैं। -3x का स्क्वायर -x टू द पावर 4, 15 आता है आपके पास से, और 5x का स्क्वायर भी आता है। चेक करते हैं, इज इट फाइन? ये डेटा बना, 15 आता है, 5x का स्क्वायर भी आता है। चलिए बना लेते हैं। -5x का स्क्वायर है, +2x का स्क्वायर है, और 15 आपके पास है। ये है fx। डिफ्रेंशिएट करते हैं f' के साथ हिसाब से। -4x क्यूब लिखा हुआ है एंड 4x लिखा हुआ है। -4x कॉमन ले लेंगे, इट इज़ x² -1 एंड विच विल फर्दर बिकम x -1 एंड x +1। आइए डेटा बनाइए। एक से बड़ा डेटा रखते हैं, 2 प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, सारा डेटा बन गया प्लस माइनस के हिसाब से। ढूंढ लें, चेक कर लें क्या पूछा जा रहा है हमसे। मैक्सिमा की बात की जा रही है, मैक्सिमा ढूंढिए। ये देखिए यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा, फिर डिक्रीज़ करेगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डिक्रीज़ कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा, फिर इंक्रीज़ कर रहा होगा, इंक्रीज़ इंक्रीज़ इंक्रीज़, डिक्रीज़ करेगा, तो मैक्सिमा आपके 2 पॉइंट पर आने वाले हैं। दिस इज़ द मैक्सिमा। ये वाला भी मैक्सिमा है, और मैक्सिमा मिनिमा की मैक्सिमा ही दोनों जगह किस पर आएंगे? -1 और 1 पर। सो दिस इज कमिंग एट y = 1 पर निकाल लीजिए या -1 पर निकाल दीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास इवन फंक्शन x का स्क्वायर है। आप डेटा बना दीजिए, -1 + 2 + 15। सो द करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग एज 16। ये जो जुगलबंदी थी जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और AOD मिक्स किया हुआ है, आंसर आया है 16। 16 मार्क करेंगे। आप देखो देश भर में कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसमें किया है, 18.66% स्टूडेंट इसको किया है। तो आप भी उसके अंदर शामिल हो जाइए। ऐसे ही जब 2 चैप्टर मिक्स होते हैं तो ऐसे सवालों के लिए आपको चाहिए बहुत बढ़िया रिसोर्स, ताकि आप उसके आंसर तक पहुँचें। तो आप जो मेरी कैलकुलस वाली बुक्स हैं उनको यूटिलाइज़ कीजिए, और इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे सवाल दिख मिलेंगे। जैसे जैसे आप अगले चैप्टर पर जाओगे तो पीछे वाले चैप्टर का यूटिलाइजेशन उसके अंदर होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री भरपूर यूज़ होती है किसके अंदर? कैलकुलस के अंदर। वहीं पर हम अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D की बात करें, ये भी बहुत इसेंशियल है। आप जानते हैं अलजेब्रा अकेला का वेटेज जो है कैलकुलस के बराबर है, और वेक्टर 3D और जो अपने पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा हमें एक थॉट देता है कि हमें जेईई एडवांस के हिसाब से या मेंस के हिसाब से एग्जामिनर सोचते कैसे हैं। अब इन सब चीज़ों को लेटेस्ट रखते हुए आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, सर्च कीजिए आराम से, ओम सर लिखिए उसके ऊपर। चैनल के ऊपर ओम सर लिखेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम वाला, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम की जो लेटेस्ट अपडेट है आपको वहाँ पर हमेशा मिलेगी, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, ठीक है। और मुझसे अगर मेरी समझाई हुई बातें आपको समझ में आती है तो फिर पढ़िए ना। आप क्या अपलिफ्ट जेईई करते हैं, आपकी जेईई की प्रिपरेशन का अपलिफ्टमेंट करते हैं, और डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। अगर आप सिंसियर हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाने को तैयार हैं। और हम तो पढ़ाते ही नहीं बेटा, सिखाते हैं, ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और इसके अंदर आपको ढेर सारी चीज़ें जेईई रिलेटेड आपको सब इसके अंदर मिलने वाला है। ओके गाइस, सो स्टे फोकस ऑन योर एम, जो आपका एम है उस पर फोकस कीजिए, और ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन की तरफ पढ़ते हुए चलिए। थैंक यू सो मच।